स्टूडेंट्स, असाबी निज़ाम या नर्वस सिस्टम। आज हमारे टॉपिक का यानी आज हम नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, तो उसके हमारे मकसद या ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। व्हाट इज़ द रोल ऑफ ब्रेन इन द बॉडी, where the spinal cord is present in your body, why there is need of nervous system in our body। जिस्म में दिमाग क्या किरदार अदा करता है, स्पाइनल कॉर्ड जिस्म में कहाँ पर वाक़या या मौजूद होता है, नर्वस सिस्टम यानी असाबी निज़ाम हमारे जिस्म के लिए क्यों ज़रूरी है। Nervous system. Whenever a person gets injured on his foot while walking, he feels pain and his hand immediately reaches the injury site. Who asks the hand to reach the site? In fact, there is an organ system in our body which carries messages from one part of the body to another and coordinates body functions. This system is called nervous system. जब चलते चलते अचानक किसी शख्स के पाँव में चोट या जख्म लग जाता है तो वो दर्द महसूस करता है। इसका हाथ फौरन जख्मी या चोट वाले हिस्से तक पहुंचता है। इसके हाथ को जख्मी हिस्से तक पहुंचने का हुक्म कौन देता है? दर हकीकत हमारे जिस्म में एक ऑर्गन सिस्टम काम करता है जो जिस्म के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक पैगाम रसानी और जिस्मानी अफ़आल के दरमियान राब्ते का काम करता है। ये ऑर्गन सिस्टम या उज़वियाती निज़ाम नर्वस सिस्टम यानी कि असाबी निज़ाम कहलाता है। अगली स्लाइड में हम असाबी निज़ाम के मेजर पार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। आइए देखते हैं। ह्यूमन नर्वस सिस्टम यानी इंसानी नर्वस सिस्टम किन हिस्सों पर मुश्तमिल है, मेजर पार्ट्स क्या हैं ह्यूमन नर्वस सिस्टम के। लेट्स सी। दिस इज द ह्यूमन बॉडी। ब्रेन यानी कि दिमाग एंड द स्पाइनल कॉर्ड, ये दो हिस्से मिलकर सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी कि CNS बनाते हैं। और इंसानी जिस्म के अंदर सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अलावा एक पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है जो एक जाल की तरह पूरे इंसानी निज़ाम में फैला हुआ, इंसानी जिस्म में फैला हुआ है। इसको हम पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बोलते हैं। इस तरह से हमारा जो नर्वस सिस्टम है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी दिमाग और स्पाइनल कॉर्ड और इसके बाद पेरिफेरल नर्वस सिस्टम पर मुश्तमिल होता है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बुनियादी तौर पर जिस्म के तमाम हिस्सों का राब्ता हमारे दिमाग से करवाता है स्पाइनल कॉर्ड की मदद से। एक्टिविटी। स्टूडेंट्स, लेट्स वी saw a ₹100 note lying on the floor. What will be our reaction for that note? Friends, अगर हम फर्श पर 100 रुपए का नोट पड़ा हुआ देखें तो हमारा उसकी तरफ क्या रद्द-ए-अमल होगा? Now let's ask some question to ourselves. सबसे पहले कि अगर हम नोट ज़मीन पे पड़ा हुआ देखते हैं तो हम क्या करेंगे? हम उसको उठा लेंगे। तो
इस फंक्शन को सर अंजाम देने के लिए हमारे पास हमारे जहन में कुछ सवालात आते हैं कि हमने क्यों उस नोट को उठा लिया या कैसे उठा लिया। हाउ डज आवर ब्रेन नो अबाउट द मनी, यानी हमारे दिमाग को कैसे पता चलता है कि ये रकम है जो फर्श पे नोट पड़ा हुआ है, ये कुछ पैसे हैं, रुपीज हैं जिन्हें हमने उठाना है। Which receptor inform us about the presence of 100 rupees note? What is our response to seeing the 100 rupees notes? Which part of our body produced this response? Let's answer each of the question once again. So the first question is, how does our brain know about the money? यानी पहला सवाल है कि हमें रकम के बारे में हमारे दिमाग को कैसे पता चलता है। तो इसका जवाब ये है कि हम अपनी आंखों से देखते हैं, यानी हमारे दिमाग के अंदर पहले से ही एक इस तरह का निज़ाम मौजूद है। हमने आंखों से देखा तो हमें पता चला कि ये पैसे हैं, रकम है। Which receptor inform us about the presence of 100 rupees note? हमारी आंखें एज अ रिसेप्टर काम करती हैं क्योंकि हमने उसे आंखों से देखा है कि वो फर्श पे पड़ा हुआ है, लिहाजा हमारी आंखें आईज जो हैं वो रिसेप्टर के तौर पर काम करती हैं। हमारा रिस्पॉन्स, जब हमने उस नोट को देखा तो हमारा रिस्पॉन्स क्या था? हम झुके और हमने उस नोट को उठा लिया। हम क्यों झुके? हमें झुकने का ऑर्डर कहाँ से मिला? बेसिकली हमारे दिमाग के अंदर से एक पैगाम जनरेट हुआ जिसने हमारे मसल्स को इंटरन्यूरॉन्स की मदद से ऑर्डर दिया कि भाई झुकें, और हम झुके और अपने हाथ से उस नोट को उठा लिया। हमारी कौन सी बॉडी ने जो है वो रिस्पॉन्स प्रोड्यूस किया? वो हमारे मसल्स हैं, हमारे हाथ हैं। हमारे मसल्स झुके और उन्होंने हाथ से उस नोट को उठा लिया। द पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द प्रीवियस एक्टिविटी, यानी पीछे हमने जो एक्टिविटी की है उसको हम फ्लो चार्ट में देखेंगे, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन देखेंगे। लेट्स से 100 रुपीज नोट है एक और रोशनी में है, रोशनी से हम उसको देख सकते हैं। तो हमारी आईज जो हैं उन्होंने उसे देखा। नर्व इम्पल्स जनरेट की हमारी आंखों ने, वो नर्व इम्पल्स जो है हमारे दिमाग तक पहुंची और दिमाग ने एक और नर्व इम्पल्स, एक मैसेज जनरेट किया जो हमारे मसल्स की तरफ गया। मसल्स बेसिकली मोटर न्यूरॉन से कनेक्ट होते हैं। तो दिमाग ने एक मैसेज जनरेट करके आगे मसल्स की तरफ भेज दिया। मसल्स ने मूवमेंट की, हरकत की, जिस तरह का मैसेज आया कि जी झुकें और उस नोट को उठा लें, तो हमने उस नोट को उठा लिया और जो हमारा रिस्पॉन्स था उस मैसेज के अगेंस्ट के झुकना है और उस नोट को उठाना है। तो ये बेसिकली एक फ्लो है कि किस तरह से हमें पहले 100 रुपीज का नोट फर्श पे पड़ा हुआ नजर आता है। हमारा दिमाग जो आंखों से एक नर्व इम्पल्स जनरेट होती है जो कि एक स्टिमुलाई हैं, स्टिमुलस के तौर पे काम करती हैं आंखें, तो उन्होंने रिसेप्टर के तौर पे, स्टिमुलस के तौर पे एक पैगाम जनरेट किया जो जिसे हम नर्व इम्पल्स बोलते हैं, वो दिमाग तक गई। दिमाग ने उस नर्व इम्पल्स के अगेंस्ट एक पैगाम जनरेट किया, एक मैसेज बनाया जो आगे मसल्स को भेज दिया इंटर न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन की मदद से। मोटर न्यूरॉन ने हमें हरकत करने पे लगा दिया, हरकत की, और हरकत करने के बाद हमने उस मैसेज के रिस्पॉन्स में उस नोट को उठा लिया। तो ये थी हमारी एक छोटी सी एक्टिविटी जिसको हमने पिक्टोरियली देखा। एक्टिविटी नंबर 2, स्टूडेंट्स draw the sequence diagram of stimulus, receptor, effector, central nervous system and response.
बेसिकली ये जो एक्टिविटी 2 है ये एक्टिविटी 1 से ही जनरेट की गई है कि हमने पीछे जो काम किया उसमें हमारे स्टिमुलस क्या हैं, हमारे रिसेप्टर्स क्या हैं, हमारे इफेक्टर्स क्या हैं, हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम और हमारा रिस्पॉन्स क्या है, और इसके लिए बॉडी के कौन कौन से हिस्सों ने काम किया है। आपने इसको जनरेट करना है, अपने कॉपी के ऊपर, नोटबुक के ऊपर इसका एक फ्लो चार्ट बनाना है, एक सीक्वेंस डायग्राम जो है वो आपने बनानी है। थैंक यू फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे चैनल को बेहतर बनाने के लिए अपने सजेशंस नीचे मैसेज बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।